आपने लैक ऑफ एविडेंस की बात करी। कुछ साल पहले, शायद 1-2 साल पहले, 2 साल पहले एक और केस आया था अंकिता भंडारी का, उत्तराखंड में। वो भी एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें भी बहुत टाइम लगा था इन्वेस्टिगेशन में, एविडेंस को मिटाने की कोशिश, ऋषिकेश में एविडेंस को मिटाने की कोशिश करी गई थी और फिर एक्विटल हो जाता है, कन्विक्शन नहीं होता है अक्यूज्ड का। ऐसे केसेस हो गए, अरुणा शानबाग का केस हो गया जिसमें 34 साल, लगभग 34 साल लग गए। उनको यूथनेशिया की भी बात करी गई लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बहुत लंबा एक वक्त चला गया इन चीज़ों में। निर्भया का केस था, अभी ये डॉक्टर का केस है। अगर गुनाह प्रूव हो जाता है कि ये इस तरीके का हीनियस क्राइम हुआ है, ये ब्रूटैलिटी हुई है, फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है? पहले तो प्रूव करना ही एक लॉन्ग प्रोसीजर है। जैसे ये केसेस प्रूव हो गए, लेकिन तब भी जो मेन अक्यूज था, चाहे अरुणा शानबाग का केस था, 7 साल बाद जो मेन अक्यूज था उसका नाम था सोहन लाल वाल्मीकि, उसको बरी कर दिया गया था 7 साल के बाद। अंकिता भंडारी के केस में अभी तक उसके जो कल्प्रिट्स हैं, वो अक्यूज्ड हैं, वो आराम से घूम रहे हैं, आम पब्लिक में घुल मिल चुके हैं। वो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये जजमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। एक तरफ जजेस कहते हैं कि पुलिस सारा काम करे, इन्वेस्टिगेट करके उनके पास लाए। आपको पता है पुलिस सारा काम करती है, जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, एविडेंसेस रिकॉर्ड करते हो, पुलिस के सामने उसने बोल भी दिया हाँ मैंने किया था ये काम, लेकिन पुलिस को फिर से प्रूव करना होता है वहाँ पर कि, और ये जो पुलिस रिकॉर्ड करता है उसकी स्टेटमेंट वो कोर्ट में नहीं मानी जाती। कोर्ट नहीं मानता है उसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो फिर वहां कोर्ट में जाके कह देगा अंडर प्रेशर दिया था मैंने ये स्टेटमेंट, पुलिस मुझे डरा रही थी, धमका रही थी, इसलिए। तो वहां जाके पुलिस को फिर से सारा कि आम कहाँ है जहां किया था, उसके पीछे इस क्या कारण था, इसने किया था, कोई विटनेस है या नहीं है, उसको क्राइम सीन पूरा बनाना पड़ेगा, उसको इतने सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। और वो 3 महीने में दे शुड कलेक्ट ऑल द एविडेंसेस। और एविडेंसेस को कलेक्ट करने में उनकी एक्सपर्टीज तो चाहिए ही चाहिए, जो वो है ही नहीं उसमें एक्सपर्टीज ट्रेन करने में। फॉरेंसिक एक्सपर्टीज, फॉरेंसिक साइंस इतनी तेज अच्छी है और हमारे इंडिया में बहुत डेवलप हो गई है, लेकिन उसकी हेल्प हम नहीं लेते। बायोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट करना, ये सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, चलिए हम मान लेते हैं पुलिस ने दे दी एविडेंसेस और ये सब कुछ, फिर वहाँ पे कोर्ट में जाकर क्या हाल होता है, उसमें आप ये देखते हो कि वो जिस व्यक्ति ने ये किया था, क्या वो हैबिचुअल है इन सब चीज़ों का, पहले भी उसने कभी किया है, या हीट ऑफ द मोमेंट में आके कर दिया, या इसने कुछ तो नहीं उसको बरगलाया था, लड़की ने तो नहीं इसको कहा था कुछ करने को, या ये कॉन्शियसली सेक्स है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें देखती है कोर्ट भी। ये सब देखने के बाद अगर वो हैबिचुअल नहीं है, अगर ये उसका पहला केस है, तो वो बहुत लीनियंटली दे देते हैं कि नहीं, और यंग है तो पुलिस वाले कोर्ट में देखेंगे जज की ओ ये तो यंग है, इसके पीछे इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं। ये सब देखते हुए उसकी जो 7 साल की प्रोनाउंस कर दी उन्होंने कि इतनी सजा है। ये नहीं देखा कि जिसके साथ हुआ है उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई। क्या हमने इसको ये कहा है कि इसकी अर्निंग जो होगी उसकी फैमिली को जाएगी 50%? ये चीज़ें हम देखते ही नहीं। आप बाहर के कोर्ट में देखेंगे तो जब जजमेंट्स होती हैं, इस तरह की जजमेंट्स होती हैं कि फैमिली को हेल्प मिले या लड़की को पूरी लाइफ हेल्प मिले। मैंने नहीं सुना कि कोई ऐसी जजमेंट हो जो इसको करने, हाँ गवर्नमेंट दे देती है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये नहीं है कि गवर्नमेंट इसको 3 लाख रुपया दे रेप विक्टिम को, जबकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट दे रही है कि रेप के लिए ये। और ये जो पैसे की बात है ना, ये भी नेगेटिव प्ले भी कर रही है, क्योंकि जहाँ पैसे की बात है और गैंग रेप में ज्यादा पैसा मिलता है, तो बहुत सारे प्रदेशों में ये देखा गया कि एक रिवाज बन गया कि कोई भी इंसिडेंट में गैंग रेप, और फिर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होने लगे इस पे कि कोर्ट में जाके इतने लाख या तुम्हें सजा होगी तो आउट ऑफ द कोर्ट कर लो, और पैसे तो पहले ही दिए
दिए जा चुके हैं उसको, और शायद 2 मोशंस में पैसे दिए जाते हैं। जैसे ही पुलिस चार्जशीट करती है, FIR करती है, चार्जशीट नहीं FIR करती है, उसको पैसे दिए जाते हैं विक्टिम को। हाँ, तो अब पुलिस से ज़्यादा आपने जिसको छोड़ दिया आपने 7 साल में, उसको भी करो ना कि आप तुम कमाओ और तुम पैसे दो फैमिली को। ऐसे ही बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है। करेक्टिव मेजर्स का आप कह रहे हैं? करेक्टिव मेजर्स ही नहीं है, कोर्ट ने ऐसे डिसीजन, जैसे एक कोलकाता हाई कोर्ट का ही था कि लड़कियां अगर लड़कों के साथ मिलेंगी जुलेंगी तो फिर ऐसे इंसिडेंट्स होंगे ही। मतलब एक कोर्ट ऐसे, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जाके फिर कैंसिल किया और उसको करेक्ट किया, बट ऐसे ही वो एक और कहाँ का आया था, नागपुर बेंच, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक आया था, स्किन टू स्किन नहीं है, अगर कपड़ों में से छुआ है तो दे हैज टू बी स्किन टू स्किन टच फॉर दिस थिंग। मतलब आप, और वो भी एक लेडी जज दे रही है, तो हम वही बात है कि माइंडसेट जो सोसाइटी में होगा वही जजेस में होगा, वही पुलिस में होगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे हैव ऑल्सो रीजन। मतलब उसी फैमिली से निकले हैं जहाँ माइंडसेट ऐसा है, जहाँ बाप माँ को मारता था, चाहे वो जज हो या पुलिस वाले हों। मुझे लगता है अगर हम सोसाइटी के माइंडसेट में चेंज करें ना, आज से शुरू करें, अपने परिवारों से शुरू करें, तब ये माइंडसेट चेंज होगा। नहीं तो हम सारे निकले हुए उन्हीं परिवारों से हैं, और जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मेरा माइंडसेट तैयार हुआ है, मैं किसी भी पोस्ट पे बैठ जाऊँ, मैं तो वैसे ही डिसीजन लूंगी, क्योंकि मेरा माइंडसेट वही है।